कि जो आखिरी पाइप है उसे डालने की कोशिश की जा रही है, उसका वेल्डिंग जो है लगातार जारी है। फिलहाल अभी जो खबर मिली है ब्रीफिंग में, उसमें जानकारी यही है कि कुछ हर्डल्स हैं, दिक्कतें हैं, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है अभी। यानी कि दोबारा से हो सकता है अगर मशीन को बाहर निकालना ना पड़े, बल्कि जो रास्ता यहाँ पर तय किया गया है, अलग एक्सपर्ट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली से, वो ये बता सके कि आखिरकार और किन रास्तों के जरिए उस हर्डल को हम काट सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए 7 लोगों की एक्सपर्ट की जो टीम है उसे यहाँ पर बुलाया गया। तो जाहिर है कि जो पाइप डालने का काम है उसे यहाँ पर फिर से शुरू किया जाएगा। अभी 1.8 मीटर की ड्रिलिंग की गई थी और उसी के बाद में ये तकनीकी दिक्कत यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से अभी के लिए काम रुका है, क्योंकि उसे चेक किया जा रहा है। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर थे उनका ये कहना था हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो अंदर जाएं तो ये भी बात सामने आ सकती है कि ड्रिल और शुरू हो गई हो और वो जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई हो। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, इसमें कोई भी आकलन करना बहुत गलत होगा कि कितने समय में ये हर्डल आएगा, कब ये सॉल्व हो जाएगा, कितने समय में ड्रिलिंग हो जाएगी, कितने मीटर हो जाएगी, ये सब कुछ जो है इसका आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया जाता तब तक ये बहुत मुश्किल है। और जैसा कि अधिकारी कह रहे थे कि अगर मशीन की जो दिक्कत आई थी उसे भी काट कर ठीक कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो हमने साझा की हैं कि किस तरीके से जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसे यहाँ पर ठीक करने के लिए टीमें लगातार तैनात हैं, कोशिश पूरी की जा रही है। और मजदूरों की भी बात करें कि अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हमारी मजदूरों से बात हुई, उनके हौसले बुलंद हैं, तबियत उनकी खराब हुई थी लेकिन दवाइयां उन्हें मुहैया करवाई गई हैं। श्वेता का रुख करते हैं। श्वेता, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, आप बड़ी जानकारी इस वक्त बता रही हो। मैं भी बता देती हूँ कि सबके मन में ये था कितना मीटर और 3.2 मीटर जाना बाकी है, क्योंकि अगर आप 50 मीटर पर चले गए तो फिर उसके बाद वहां से काम आसान हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो हम दिखा रहे हैं यहाँ से तस्वीर, जो ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, 1:15 बजे तक 1.8 मीटर आगे बढ़ चुके थे। यानी कल जो 45 मीटर तक ड्रिलिंग का काम किया गया था उसमें 1.8 बढ़े थे, यानी कि 46.8 मीटर इस वक्त बढ़ चुके हैं। 1.8 बढ़ने के बाद टीम को हल्की रुकावट नजर आई थी और अब उसकी जांच की जा रही है। तो ये आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ बी प्लान तैयार किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमें लगातार तैनात है यहां पर। इस वक्त ग्राउंड पर यही कोशिशें है कि अगर एक्सपर्ट्स को कहीं से भी बुलाना पड़े तो तुरंत बुला लिया जाए। कल रात में दिल्ली से भी टीम्स यहां पर मौजूद थी, अभी भी वो यहां पर मौजूद है। बी प्लान पर कैसे काम किया जा रहा है उसकी जुड़ी रिपोर्ट देखिए। आगे की रणनीति तैयार या बैकअप प्लान? जल्द आएगी खुशखबरी, दूसरी ऑगर मशीन रेडी। उत्तरकाशी का सिलक्यारा टनल, वो टनल जिसके अंदर फंसे हैं 41 श्रमिक, उनको बाहर निकालने की आज पूरी प्लानिंग है। सुरंग के अंदर एक बड़ी रेस्क्यू टीम के साथ साथ आला अधिकारी और विदेशी एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। एक तरफ सुरंग में ड्रिलिंग हो रही है तो दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री समेत कई आला अधिकारी सुरंग में मौजूद हैं और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये पाइप का जो थिकनेस है वो 800 मिलीमीटर है। अगर हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 32 इंच के आसपास की चौड़ाई उसकी है, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर पहले जो विचार था कि अगर 22 इंच की 24 इंच की पाइप का भी मुंह हमको मिलता है, उसमें से भी हम लोगों को निकालने में सक्षम है, हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो 32 इंच मिलेगा तो बहुत अच्छा, उससे कम मिलेगा तो भी हम निकालने में सक्षम रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं, कितना वक्त और लगेगा, क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम सवालों को समझने के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि वो पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री से जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब ये समझा जा सकता है कि बहुत जल्द वो बड़ी खबर इस टनल से निकलकर सामने आने वाली है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब टनल के अंदर जा रहे हैं और अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, क्या अड़चने हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम बातों को समझने के लिए खुद अब टनल के अंदर जाकर वहां पर हालातों का जायजा लेंगे। सुरंग के बाहर सारी तैयारी कर ली गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस तैयार है। एयरलिफ्ट की अगर नौबत आए तो हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं मौजूद है एक डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम।
4 से 5 एम्बुलेंस जो है वो लोकेशन पर अभी मौजूद है और जो 30 से 35 एम्बुलेंस की बात की जा रही है वो रास्ते में, जब आप टनल का रास्ता तय करेंगे उस रास्ते में लाइन से जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है। कुछ एम्बुलेंस जो यहाँ मौजूद है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कल देर रात तक एम्बुलेंस का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर देखा गया। जब रात में हलचल बढ़ी थी तो काफी संख्या में एम्बुलेंस यहाँ पर इकट्ठा हुई, लेकिन जब हड़ल आया उसके बाद कुछ एम्बुलेंसेज को यहाँ से हटाकर रोड पर भी खड़ा कर दिया गया था। तो ये वो तस्वीर है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भारी संख्या में जो एम्बुलेंस है, 5 से 6 संख्या आपको यहाँ पर दिख जाएगी एम्बुलेंस की जो यहाँ पर खड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये वो प्लान है जिसके तहत श्रमिक सुरंग से बहुत जल्द बाहर आएंगे, लेकिन इससे इतर एक बैकअप प्लान भी तैयार किया गया है। उत्तरकाशी में टनल के रास्ते कई गाड़ियां खड़ी हैं, जो प्रशासन के प्लान बी का हिस्सा है। सीधे ग्राउंड जीरो से अब तक रिपब्लिक भारत ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है। जो बैकअप प्लानिंग है उसमें जो मशीनें रखी गई है वो मैं बता रही हूँ आपको। ऑगर मशीन को रखा गया बैकअप में और इसी तरीके की बहुत सारे पार्ट्स को रखे गए हैं। जहां पर मैं एक पार्ट आपको दिखा रही हूँ, ये सब बैकअप प्लानिंग का हिस्सा है। ये जो पार्ट है ये असेंबल किए जाएंगे उस मशीन के साथ अगर जरूरत पड़ती है। ये तमाम जितनी भी आप गाड़ियां देख रहे हैं इसमें जितने भी आगे ये रखे गए हैं पार्ट्स, ये दरअसल बैकअप प्लानिंग का हिस्सा है कि अगर तुरंत जरूरत पड़ती है, अगर वहां पर किसी भी मशीन में कोई भी रुकावट आती है तो फिर उसके पार्ट्स एज अ बैकअप प्लानिंग रखे गए हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर लाल और पीले रंग की मशीन और उनके उपकरण रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगर ड्रिलिंग मशीन में कोई खराबी आती है तो अलर्ट पर रखी गई दूसरी ऑगर मशीन और उनके पार्ट्स को जोड़कर वहां भेजा जाएगा और फिर वो मशीन ड्रिलिंग करेगी। इसी तरीके के जो तमाम ट्रक्स हैं वो क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर मशीनें रखी गई हैं, इनके अंदर आगे की जो तैयारियां हैं वो रखी गई हैं। इनके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आगे उस मिशन में और वक्त लगता है और अगर किसी तरीके की भी अड़चन आती है तो उसको दूर कैसे किया जाएगा। ये देखिए एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मशीन आप देख रहे हैं उसके पार्ट्स हैं ये बाकायदा ये खास तौर पे विदेशों से मंगाए गए हैं। ये बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है कि ये जो पार्ट्स है ये बाकायदा अलग अलग जगहों से मंगाए गए हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पर इस तरीके के जो पाइप्स लगाए गए हैं, इसमें देखिए आप छोटे बड़े हर तरीके के पाइप हैं। इनका इस्तेमाल भी ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। मतलब साफ है कि उत्तराखंड प्रशासन के साथ साथ पूरी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है और जिस तरह से श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है, ऐसे में बहुत जल्द देश के सामने खुशखबरी आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।